सो हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था 80 टी तक और आज हम लोग सेक्शन 80 टी बी से देखेंगे। सो 80 टी बी ये क्या है? इसमें बोला गया है कि अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड डिसीज़ के लिए अगर कोई भी एसएससी करता है यानी रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एलिजिबल है, अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज़ के लिए कोई भी एक्सपेंसेस करता है तो उस केस में उसे डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पर जो डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा? जो भी सम पेड कर रहा है और 40,000 मिलेगा और 1 लाख उस केस में मिलेगा अगर वो सीनियर सिटीज़न है तो। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए मैंने 50,000 रुपया खर्चा किया स्पेसिफाइड डिसीज़ के लिए और मुझे यहाँ पे 40,000 यहाँ पे मैक्सिमम बताया गया है, तो आप यहाँ पे कितना क्लेम कर सकते हो? आप मैक्सिमम 40,000 क्लेम कर सकते हो अगर आपकी एज 60 साल से कम है। सीनियर सिटीजनशिप अगर आप हो तो आप 1 लाख रुपये तक क्लेम कर सकते हो। ठीक है, स्पेसिफाइड डिसीज़ में इसमें एक तरह के डीटीबी का मतलब होता है, एक तरह का, मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, डरावनी बीमारी होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जिसमें कैंसर होती है, जिसमें कैंसर और एड्स और बहुत सारे ऐसे बीमारी आती है, तो उस बीमारी के लिए आपको यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 40,000 एंड 1 लाख रुपीज़ अगर एसएससी सीनियर सिटीजनशिप है तो। एसएससी जो होगा एक इंडिविजुअल होगा, वो इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट का मतलब होता है कि वो इंडिया में ही उसका ओरिजिन हो, वो इंडियन पीपल हो, किसी एनआरआई को नहीं दिया जाएगा। अगर कोई एनआरआई है तो उसे ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेक्शन आपका देखेंगे 80E। सो 80E में क्या है? ये 80E एजुकेशन के लिए दिया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल एसएससी हायर एजुकेशन के लिए लोन लेता है और उस लोन के ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो उस इंटरेस्ट के लिए वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन देखनी पड़ेगी। कंडीशन ये है कि जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ेगा या फिर किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ेगा। ये जो लोन लिया जाएगा, ये लोन आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए लेंगे। ठीक है, और वो हायर एजुकेशन किसका हो सकता है? या तो वो अपने खुद के लिए या फिर अपने रिलेटिव में से किसी के लिए ले सकता है। रिलेटिव में जैसे स्पाउस हो गया या फिर उस इंडिविजुअल पर्सन का चिल्ड्रेन हो सकता है। ठीक है, इन सब के लिए वो ले सकता है। दूसरा यहाँ पे है कि डिडक्शंस कितनी मिलेगी, कितनी तक मिलेगी। तो जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इन द इनिशियल असेसमेंट ईयर्स एंड ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट एंड 7 असेसमेंट ईयर। मतलब जिस साल लोन लिया है उस साल के असेसमेंट ईयर में मिलेगा, यानी पहले असेसमेंट ईयर में मिलेगा, फिर उसके बाद आने वाले 7 असेसमेंट ईयर में मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो भी लोन लिया गया है हायर एजुकेशन के लिए उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो इंटरेस्ट कितने असेसमेंट के लिए चार्ज किया जाएगा? तो आप याद रखेंगे 7 असेसमेंट ईयर के लिए चार्ज किया जाएगा। ऑप्शन में 8 असेसमेंट ईयर रहते होता है, टोटल 8 हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 असेसमेंट होगा नेक्स्ट आने वाले में, और पहले असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में ही चार्ज कर लिया जाएगा। सो इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट ईयर या until interest is paid or fully paid by the SSC whichever is earlier। तो दो कंडीशन है। पहला तो आपको एक इनिशियल असेसमेंट ईयर में आपको चार्ज करना पड़ेगा, दूसरा नेक्स्ट सक्सीडिंग 7 असेसमेंट ईयर में चार्ज करना पड़ेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए 7 असेसमेंट ईयर के पहले ही आपने लोन का रिपेमेंट कर दिया तो फिर वहीं पे लोन आपका ख़त्म हो जाता है, तो आपको किसी तरह का फिर आप तो पेमेंट करेंगे नहीं इंटरेस्ट का, तो फिर वहाँ पे आप डिडक्शन वहीं तक लेंगे। जैसे ही आपका रिपेमेंट हो गया लोन का, आपका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, डिडक्शन क्लेम करने की राइट्स ख़त्म हो जाती है वहीं पे। तो यही चीज़ लिखा गया, अंटिल द इंटरेस्ट इज पेड आर फुल्ली बाय द एसएससी व्हिचएवर इज अर्लियर। जो भी पहला हो, या तो आपने पेमेंट कर दिया हो, रिपेमेंट कर दिया हो, या फिर आपका 7 असेसमेंट ईयर पूरा हो चुका हो, तब तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
सेक्शन 80 80 भी इंडिविजुअल्स के लिए दिया जाएगा, लेकिन ये किस तरह के एक्सपेंसेस है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये अगर आपने लोन बोरोड किया है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आती है, अगर रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी के लिए लिया है, ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने किसी भी बैंक, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है, तो उस केस में आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन का अमाउंट कितना होगा? डिडक्शन आप मैक्सिमम 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशंस क्या है कि जो लोन है वो लोन आपका सेंक्शन होना चाहिए, यानी पास होना चाहिए। कौन सी प्रीवियस ईयर में? प्रीवियस ईयर 2016-17 में। और आगे देखेंगे, पहला कंडीशन है कि आपका लोन पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर 16-17 में। दूसरा कंडीशन है कि जो लोन का अमाउंट है वो 35 लाख तक होगा, 35 लाख से ज़्यादा आप लोन नहीं ले सकते हैं। तीसरा है कि जो भी घर आपने परचेज़ करने के लिए सोचा है, या फिर आपने हायर करने के लिए सोचा है, वो एक्वायर करने के लिए सोचा है, वो आपका 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड फिर चौथा कंडीशन है कि एसएससी के पास कोई भी रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देते हो, ये 4 कंडीशन आप अगर सेटिस्फाई कर देते हो, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्या है? प्रीवियस ईयर 16-17 में आपको पास लोन लिए होना चाहिए, यानी 16-17 में आप ले लो, 17-18 में ले लो, ठीक है। यानी इसके पहले नहीं होना चाहिए। 16-17 से लेके आप 17-18 में ले सकते हो, 19-20 में भी लिए हो तब भी आप इसके लिए क्लेम कर सकते हो। तो ये 4 कंडीशन होनी चाहिए। 35 लाख तक आप लोन ले सकते हो। उसके बाद जो घर की वैल्यू है हाउस, उसकी 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपके पास किसी तरह का और भी घर नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 80 EEA। ये इंडिविजुअल्स के लिए दिया जाएगा, ये भी ठीक है। ये किसके लिए दिया जाएगा? अगर कोई भी पर्सन है, कोई इंडिविजुअल एसएससी है जिसने इंटरेस्ट पेबल किया है उस लोन पे, जिस लोन को उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक या किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया है, और एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए अगर है, तो वहाँ पर ध्यान देना होगा कि आप इसके लिए डिडक्शन 2 लाख रुपये तक कर सकते हैं, ठीक है। ये सेक्शन में बोला गया है कि डिडक्शन वुड बी ओवर एंड अबव द डिडक्शन ऑफ 2 लाख अंडर सेक्शन 24। यहाँ पे जो डिडक्शन क्लेम होगा वो कितना होगा? 1.5 लाख would be allowed in respect of interest payable on loan taken from a financial institution for the acquisition of house property। कंडीशन ये है कि लोन शुड बी सैंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2021। मतलब अगर आपने लोन 19 से लेके 21 के बीच में लिया है तो वो उनके लिए है, और इसके पहले जो है अगर आपने लोन 2016-17 में लिया है तो वो आपका सेक्शन 80 है, और यहाँ पे 80 EEA उसके लिए है जिसने लोन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में लिया है। सेम कंडीशन है यहाँ पे। स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी आपकी 45 लाख तक होनी चाहिए। इंडिविजुअल के पास किसी तरह का घर नहीं होना चाहिए, और इंडिविजुअल जो है वो 80E में डिडक्शन क्लेम नहीं किया हो, यानी उसमें एलिजिबल नहीं हो। अगर आप 80E में एलिजिबल नहीं हैं तो फिर आप 80 EEA में आ सकते हैं, ठीक है। यही है सेम कंडीशन। इसके बाद हम देखेंगे 80 EEB इंडिविजुअल्स। इसमें क्या है कि अगर आपने लोन लिया है और वो लोन आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उस केस में आपको डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन आपको 1.5 लाख तक मिलेगी, ठीक है। और जो इंटरेस्ट आप पेमेंट करेंगे उसके लिए आपको 1.5 लाख तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस क्या है कि लोन शुड बी सैंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023। यानी अगर आपने जो लोन लिया है वो लोन कब से कब तक के बीच में होना चाहिए? 2019 साल 2019 से 2023 के बीच में अगर आपने लोन लिया है और उस लोन के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उस इंटरेस्ट के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80 EEB। अब देखो इसको याद करने का आसान तरीका है। ई से इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, बी से बाइक। हम बाइक भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाइक मतलब व्हीकल ही याद रखेंगे। व्हीकल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारे गाड़ी आ जाती है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, सब व्हीकल्स ही होती है। तो बाइक को आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि बाइक का मतलब व्हीकल है। यहाँ पे याद करने के तरीके बता रहा हूँ।
तो ई बी रहेगा, यानी व्हीकल की बात की जा रही है। तो डिडक्शन मैक्सिमम कितना होगा, 1,50,000। इसके बाद सेक्शन 80G है। 80G, जी फॉर ग्रांट। जी फॉर क्या होता है, ग्रांट, याद रखने के लिए। ग्रांट मतलब अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट जो भी ग्रांट है उसमें आपने अगर कुछ डोनेशन दिया है, कुछ पैसे आपने कंट्रीब्यूट किया है, तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलता है यहाँ पे। जैसे पीएम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दिया है, नेशनल चिल्ड्रन फंड में दिया है, स्वच्छ भारत कोष में दिया है, नेशनल डिफेंस फंड में दिया है, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में दिया है, तो 100% डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अब जितने सारे ड्रॉट्स हैं, देखिए ड्रॉट्स हो गया, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड्स हो गया, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड हो गया, राजीव गांधी फाउंडेशन हो गया, तो इन सब के लिए आपको 50% तक डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर क्वालिफाइंग लिमिटेशन फॉर द कैटेगरी 3rd and 4th डोनेशंस के लिए रहेगा, तो डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं चैप्टर 6A में। पहला चीज़ कि अगर आपको 80G में अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो 80G की डिडक्शंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होगा तो इसके लिए भी आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, ये भी ग्रॉस टोटल इनकम में आपको एडजस्ट करते समय रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो क्या क्या, ये 3 पॉइंट आपको जब भी हम GTI निकालेंगे, यानी ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे, तो आपको इसे माइनस करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी माइनस करने पड़ेंगे। स्टेप 2 के लिए आपको 10% एडजस्टेड टोटल इनकम लेना पड़ेगा। स्टेप 3 में एक्चुअल डोनेशन एंड जो भी सब्जेक्ट जितनी तक क्वालिफाइंग है उसको लेना पड़ेगा। एंड स्टेप 4 में 2 एंड 3 का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे स्टेप 4 में स्टेप 2 एंड स्टेप 3 का डिफरेंस लेंगे, तो फिर स्टेप 5 में 100% हम डिडक्शन क्लेम करेंगे उसका। याद रखना है यहाँ पे आपको क्या कि इसके बेसिस पे आपको बस ये पूछेगा डिडक्शंस 80G में हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं अगर इन केस कैश में होगा तो। सो नो डिडक्शंस विल बी अलाउड फॉर डोनेशन इन एक्सेस ऑफ 2000 रुपीज़ पेड इन कैश। अगर कैश में अगर आपने 5,000 रुपये दिया तो कोई किसी तरह का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा 80G में। 2,000 तक ही आप कैश में डोनेशन दे सकते हैं। इसके बाद 80GG का मतलब यहाँ पे रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। रेंट पेड यानी अगर आप कहीं पे रह रहे हो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में और उस केस में आप रेंट पे रहते हो और आपने रेंट पे किया है, तो उस केस में बोला गया है इंडिविजुअल नॉट इन रिसिप्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस। ये उस इंडिविजुअल्स के है जिस इंडिविजुअल ने किसी तरह का HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव नहीं किया है, तब वो 80GG में जा सकता है। 80GG में जाने के लिए उसके पास कंडीशन है। कंडीशंस क्या है कि पहले टोटल इनकम का 25% हम देखेंगे, उसके बाद जो रेंट पेड किया है उसमें से माइनस करेंगे 10% ऑफ टोटल इनकम, फिर तीसरा देखेंगे 5,000 पर मंथ। अगर इन तीनों में से जो भी यहाँ पे कम होता है उतने अमाउंट तक वो डिडक्शन ले सकता है। सो नो डिडक्शन इफ एनी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द SSC, हिज हाउस, स्पाउस, माइनर चाइल्ड, HUF एट द प्लेस वेयर ही ओरिजिनली रिसाइड। अगर आपने रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए खुद का कोई SSC ने खुद का उसका घर है, तो उस केस में वो फिर क्लेम नहीं कर सकते हैं। याद रखना है कि अगर नो डिडक्शन इफ एनी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इज ओन बाय द SSC, हिज स्पाउस या माइनर चाइल्ड। ठीक है, तो 3 कंडीशन है, आपको ये इसको देखना है, आपको याद रखना है। मैक्सिमम कितना डिडक्शन होगा, एटलीस्ट जो भी आएगी। इसके बाद आते हैं 80GGB। 80GGB में क्या है, इंडियन कंपनी। अगर इंडियन कंपनी ने किसी पॉलिटिकल पार्टीज को किसी तरह का पैसा कंट्रीब्यूट किया है, तो उस केस में वो इंडियन कंपनी 80GGB में जाके वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। डिडक्शन क्या होगा, वो जितना भी पैसा देगा सारा चीज़ उसका डिडक्शन में चला जाएगा। अगर उसने 1 करोड़ रुपया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मान लीजिए BJP को उसने 1 करोड़ रुपया दे दिया, ठीक है, एज ए डोनेशन के रूप में, तो उस केस में वो 1 करोड़ रुपया ही पूरे डिडक्शन में क्लेम कर सकता है। 80GGC देखिए, बी फॉर मतलब क्या है, बीजेपी का मतलब हो गया बड़ी पार्टी। तो जो भी बड़ी पार्टियाँ होंगी, जैसे मतलब इंडियन कंपनी क्या एक तरह की बड़ी पार्टी हो गई, तो मतलब बड़े लोग हो गए, बड़े लोग बड़ी पार्टी को ही पैसे देंगे। तो हम इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर इंडियन कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को देती है, तो उस केस में वो जितना भी देगी उतना डिडक्शन क्लेम करेगी। तो बी से बीजेपी याद रखेंगे, तो यानी
बीजेपी कौन, यानी बड़ी पार्टी कौन, इंडियन कंपनी किसको देगी, बीजेपी को देगी। उसी तरह यहाँ पे सी फॉर कांग्रेस। कांग्रेस के कितने हाथ होते हैं, 5 हाथ में कौन कौन आएंगे, 5 उंगलियाँ होती हैं। तो जैसे फिंगर बना होता है आपका ऐसे ऐसे फिंगर की तरह बना होता है, तो 5 उसमें होते हैं, 5 लोग। तो एनी पर्सन हो गया अदर देन लोकल अथॉरिटी हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया। अगर इन लोगों ने किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रीब्यूशन दिया है तो उस केस में भी ये लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे ये याद रखना है कि जो भी डिडक्शन दिया जाएगा वो अदर देन कैश दिया जाएगा। तभी अगर 2 करोड़ दे रहे हैं तब भी 2 करोड़ पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जी सी किसके लिए है, अदर देन कंपनी के लिए, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। बस दोस्तों आज बस इतने के लिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से एट्टी JJAA के बाद देखेंगे। थैंक यू।